ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातरी करते हैं, है ना? जबरदस्त खातरी करते हैं। तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातरी करते चलो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है? जिसकी संभाल करनी है। है कोई अमूल्य चीज? हाँ? जीवन। अच्छा। और बाबा बता रहे, इस ब्राह्मण कुल में आपकी ये जीवन बहुत अमूल्य है। इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहीं खलास हो जाए, नहीं, इसको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, है ना? तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहिए। तो क्या समझा रहे हैं बाबा? कोई तुम्हारे घर पे आए, किसी के पास तुम जाओ, तो मिठाई के डिब्बे की खातरी नहीं करनी है, भले करो वो ना। आजकल तो चॉकलेट बिस्किट पता नहीं क्या क्या लेके जाते हैं। बाबा कहते हैं उन चीजों के साथ साथ तुमने क्या करना है? ज्ञान योग की खातरी करनी है, उनको बाबा का संदेश देने की खातरी करनी है। और जब तुमसे हमारी उनकी मुलाकात हो तो उनको लगे कि इस दुखी दुनिया में ये सुखी कैसे है, ये गमगीन संसार में ये कैसे खुश है ना? ये खातरी करनी है उनकी। लेकिन खातरी श्रीमत के अनुसार करनी है, ये नहीं मन किया तो चले गए, मन किया तो आगे नहीं। आज्ञा लेके आपका जो सर्कल है वहां जाओ, बेशक सेवा करो, प्यार से सेवा करो, सबको संदेश दो। फिर दूसरा, बाबा कहते हैं इस जीवन से तंग नहीं होना है। और अगर कोई दूसरा भी तंग हो रहा है तो उसको भी बाबा की सकाश, बाबा की याद दिलाते रहो, तंग नहीं होना। प्यार से इसकी मसाज करो, प्यार से इसको दवाई खिलाओ। बाबा तो कई बार कहता है ये
दवाइयाँ क्या है, कलयुगी ड्राई फ्रूट है ना। इसलिए आप देखो गोलियों के कलर कितने प्यारे प्यारे होते हैं, कोई लाल, कोई नीली, कोई पीली, कोई हरी, कोई सफेद। बाबा कहता है ये सब कलयुगी ड्राई फ्रूट है, फल फ्रूट है ना। ऑरेंज कलर की गोली होती है, कोई हरे कलर की होती है, कोई पीले कलर की होती है। पीला पपीता होता है, पपीता समझ के खा लो। ऑरेंज कलर की होती है, संतरा समझ के खा लो। सफेद कलर की होती है, काजू समझ के खा लो, है ना। बादामी कलर की होती है, बादाम समझ के खा लो। लेकिन शरीर को तो ठीक रखना ही है, ऐसे नहीं कि बाबा ठीक कर देगा। दवा और दुआ दोनों चीजें साथ साथ चलती है। शरीर ठीक रखने का मतलब जो बार बार हम कहते हैं मैं निरोगी कंचन काया हूँ, मेरा शरीर साफ स्वच्छ निर्मल हो रहा है, वो अलग चीज है कि हो रहा है, परंतु उसको करने के लिए कलयुग में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई डॉक्टर की दवाई लग जाए, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का अकाउंट है। नहीं तो लोग डॉक्टर ही बदलते रहते हैं, उनको डॉक्टर ही रास नहीं आता है। कोई दवाई सूट कर जाए, ये भी पुण्य का अकाउंट है। नहीं तो कोई दवाई सूट नहीं करती है, तो इसलिए उसको भी दुआ मान के स्वीकार करो। ये नहीं ले बाबा को याद करते हैं, बाबा तो कहता है योग से तुम्हारे रोग दूर होते हैं, और देखो ना फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा। तुम्हें क्या पता कि उसका कितना बड़ा कर्म भोग था, वो दवाइयों के साथ चल तो रहा है, बाबा की सेवा तो कर रहा है। इसलिए कोई भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं, दवा भी और दुआ भी दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाबा के और कोई तो दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य तो ये नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। देखिए सैक्रीन कैसी होती है। जितनी मिठाइयाँ होती है ना, हलवाई लोग सब सैक्रीन यूज करते हैं। जितनी आप जो आइसक्रीम बाजार की खाते हो, जो भी चीजें खाते हो, सब में सैक्रीन यूज होती है, क्योंकि उसमें मिठास ज्यादा होती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का एक ही अक्षर है मन मनाभव। ये अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। लेने आए हैं कि देने आए हैं? तुम्हारा वर्षा ले रहे हैं कि तुम्हें दे रहे हैं? वो कहता तुम्हारा तन तुम अपने पास रखो, संभालो अपने बाल बच्चों को। थोड़ा सा समय निकाल दो, 24 घंटे में से 1 घंटा ईश्वर अर्थ ईश्वर की सेवा कर लो, है ना। तुम्हारे पास धन दौलत है, लगाओ, बेशक अपने ऊपर लगाओ, अपने बच्चों के ऊपर लगाओ, परिवार के ऊपर लगाओ। उसमें से थोड़ा सफल कर सकते हो तो सफल कर लो, क्योंकि विनाश में तो सब खत्म हो ही जाना है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, गदगद होना चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा रोग नहीं। तो जो खुश रहते हैं वो हाथ उठाओ। जो खुश रहते हैं वो हाथ उठाओ। जो सदा खुश रहते हैं वो हाथ उठाओ। एक भी नहीं है? एक भी नहीं। हम सदियों के नजदीक पहुंचने लगे हैं
और अभी भी सदा में हाथ नहीं उठता हमारा। बाबा कहते हैं जो सदैव खुश मौज में रहते हैं ना, उनके लिए जैसे ये खुराक होती है ना। कभी कभी खुश रहते हो तो खुराक खा के फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। कहते देखो ना, इसको इतना खिलाते इसको खुराक लगती नहीं। क्यों नहीं लगती है बहन जी, क्यों नहीं लगती है? ये चिड़चिड़ा रहता है, ये ऐसा रहता है, ये वैसा रहता है। तो हमको भी खुशी की खुराक कब लगेगी? जब सदैव खुश रहेंगे। तो ना 21 जन्म मौज में रहने की जबरदस्त खुराक है ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो, बस ज्ञान बांटते चलो और भाग्य बनाते चलो। ये एक दो की जबरदस्त खातरी है, ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर ना सके, है ना। किसी को आप जी दान दे देते हो, किसी को बाबा का संदेश दे देते हो और वो बाबा का बच्चा बन जाता है, तो कितनी ताउम्र तक, है ना, जब तक वो बाबा का बच्चा है तब तक क्या कहते हैं? सचमुच इसने तो मुझे डूबती हुई नैया को पार लगा दिया। सचमुच बहन जी, ये तो मेरा गुरु है, इसने मुझे गति का रास्ता दे दिया। सचमुच बहन जी, कितना शुक्रिया करूं मैं इसका, इसने मुझे भगवान से मिला दिया, है ना। कोई आपके टॉफी बिस्किट कोई मिठाई खा के कोई इतनी दुआ देगा क्या? देगा? कई लोग तो मिठाई का डिब्बा, इधर से बेचारा मिठाई का डिब्बा भी बदकिस्मत होता है, इधर से उधर ही घूमता रहता है ना। पैकिंग वाला डिब्बा इधर से उधर ही घूमता रहता है। और थोड़ी अच्छी पैकिंग हो जाए तो वो और संभाल कर रख देते हैं, है ना। उसको कहेंगे क्या खोल के करेंगे, चल हमें देने के काम आ जाएगा, उसको दे देंगे। फिर वो उसके पास जाएगा, वो घूम के कई बार तो चीज वहीं पहुंच जाती है। होता है आप लोगों के साथ ऐसे? वो वैसे घूमती रहती है, वो तो कोई नहीं। ये तो मजाक बना दिया है लोगों ने, बाकी ऐसा तो नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं, कई ऐसे गिफ्ट वाले आइटम भी हैं, वो इधर से उधर ही घूमते रहते हैं, फिर घूम के हमारे पास ही वापस आ जाते हैं। बेचारे बदकिस्मत नाम उनका नाम रखा होता है, ये घूमने वाली सौगात आई है। अब ये चारों तरफ घूमती रहेगी, इसको उसको 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 उसको। पता नहीं क्यों ऐसे बेकार चीजों में पैसे वेस्ट करते रहते हैं और घूमते रहते हैं। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी यही है, किसको भी बाबा का परिचय देना है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप के द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक सबको देते हैं। तब तो गायन है ना, अत इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपाल गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और कोई ऐसी खुराक ऐसी दवाई दे ही नहीं सकता है। और किसको ये खुराक है ही नहीं है, और मालूम भी नहीं है किसको। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तो मैं हथेली पर सौगात ले आया हूँ, है ना। इतना बड़ा वंडरफुल नई दुनिया सतयुग ले आया। कई बार आप बैठ के एकांत में सोचो, अपने आप को चेक करो और दुनिया को चेक करो। लोगों के पास हजारों करोड़ों है, लेकिन मत्थे पे सिलवटें पड़ी हुई हैं, है ना। उनके जीवन में खुशी नहीं है। और हम बाबा के बच्चे साधारण होते हुए भी ऑलवेज हैप्पी रहने का पुरुषार्थ कर रहे, खुश रहते, मौज में रहते हैं, है ना। दुनिया को देखो, दुनिया से अपने आप को तुलना करो। कहाँ दुनिया वाले लोग जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है ना, लेकिन फिर भी चेहरे पर खुशी नहीं है, मन में कोई उमंग नहीं है, तरंग नहीं है। रिश्तेदारी भी निभा रहे हैं तो कैसे? बोझ समझ के निभा रहे हैं, है ना। बोझ समझ के निभा रहे हैं कि इसके पास नहीं जाएंगे तो ये हमारे पास नहीं आएगा। तो शिवानी बहन बहुत अच्छी बात कहती है, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी निभाने में ही लगे पड़े हैं, रोते मुंह से, रोते हुए मन से, क्या ये हमारे यहाँ नहीं आएगा, वो हमारे यहाँ नहीं आएगा। अरे तुम उसके चक्कर में क्यों जाते हो, क्यों जाते हो? प्यार के रिश्ते निभाने हैं तो प्यार से निभाओ, बाबा कहता। ईश्वरीय संदेश के लिए निभाने तो निभाओ, है ना। जब तुमको जरूरत पड़ेगी, क्या पता वो तुम्हारे सामने होगा भी कि नहीं होगा, तुमने सारी उम्र लगा ली उसमें। तो जितना हो सकता है बाबा को याद करके, बाबा की सेवा में
अगर तन मन धन समय संकल्प लगाते हैं तो समय पर सारी कायनात हमारे को मदद करने के लिए आकर खड़ी हो जाती है। होता है ना कई बार जीवन में, यहाँ से भी मदद मिलती, वहां से भी मिलती, वहां से भी मिलती है, सब आकर के कब काम करके चले जाते पता भी नहीं चलता। तो वो सेवा बाबा कहते वो करो। मैं तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। तुम्हें ऐसी स्वर्ग की सौगात और कोई दे नहीं सकता है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको ये सौगात देता हूँ, फिर माया रावण आकर तुमसे छीन लेती। तुम क्या दोगे बाबा को? क्या है तुम्हारे पास जो तुम दोगे? टका आना दे दिया भी तो क्या बड़ी बात है? धूल में मिट्टी में मिलने वाली चीजों को अगर ईश्वर अर्थ मैंने लगा भी दिया तो क्या बड़ी बात है? आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा, है ना? वो कहते हैं एक बार एक बहुत फकीर थे, पहचाने हुए फकीर, वो किसी राजा के महल में गए। बाहर उनके पहरेदारों ने उनको रोक लिया। बोला मुझे राजा से मिलना है। कहते राजा ऐसे नहीं मिलते, आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है क्या? बोला मुझे किसी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, मुझे राजा से मिलना है। राजा के पास आवाज पहुंची, पहले पहुंच जाती थी, ऐसे कोई सिस्टम होते थे। राजा ने कहा अंदर से उसको आने दो अंदर। जब फकीर अंदर गया तो उसने राजा से मुलाकात की। बोला हे राजन, ये महल पहले किसी और का था, फिर किसी और का था, और आज तुम्हारे पास है, कल फिर किसी और का होगा। यहाँ कोई राजा नहीं है और कोई धनवान और साहूकार नहीं है। ये संपत्ति कल किसी और की थी ना, रजिस्ट्री के कागज बनाते फिरते रहते हैं, आज रजिस्ट्री तेरे नाम, कल रजिस्ट्री किसी और के नाम, संभाल के रखते रहते हैं, कागज ही बदलते रहते हैं। जमीन जायदाद तो वही होती है ना, तो कल किसी और की थी, आज किसी और की है, परसों किसी और की होगी। किस लिए गुमान कर रहे हो? इसलिए उसको सफला करना है तो सफला कर लो। बाबा कहते रावण छीन लेता है। अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलोवेड बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, ये कोई कम बात है क्या? तुम्हें भगवान देने के लिए आया सतयुग की बादशाही, कोई कम बात है? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ, है ना? बाबा के अच्छे बच्चे बन के पढ़ो। सुबह सुबह देखो, घर से सुबह उठ के आ जाते, सारा दिन कितना फ्रेश रहता है। जो उठेगा ही 10 बजे तो क्या करेगा? घर में अशांति फैलाएगा, चप्पल ढूंढेगा, कपड़े ढूंढेगा, इधर देखो उधर देखो, भागता फिरेगा। कितना गंदा वातावरण हो जाता है ना? गृहस्थियों के वातावरण में जाके देखो तो 10 बजे जो सो के उठते हैं, कहीं तो 12 बजे तक भी सो के उठते हैं। और तुम बाबा के बच्चे, हम सब बाबा के बच्चों का जब नाश्ता होता है तब उनका सो के उठते हैं, जब हमारा खाना होता है तब उनका नाश्ता होता है, और जब हमारा दोपहर का खाना होता है तब उनका नाश्ता होता है, जब हमारा रात का खाना होता है तो उनका दोपहर का खाना होता है। कोई दिनचर्या है? कोई दिनचर्या? भारतीय संस्कृति में होता था सूरज छिपने से पहले खाना खा लो, और अभी क्या करते? रात को 12 बजे तक खा रहे होते हैं, फिर 1 बजे तक सो रहे होते हैं, फिर सवेरे कैसे उठेंगे? तो हम बाबा के बच्चे कितने लक्की हैं। सुबह हमारी तो 8 बजे एक पैर पूरा हो जाता है। दिन के 4 पैर होते हैं ना, सुबह दोपहर शाम और रात्रि। तो सुबह हमारी 8 बजे से लेके पूरी हो जाती है, सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक हमारी सुबह पूरी, पहला पैर पूरा हो गया। फिर 8 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक दोपहर होती है, फिर 12 से 4 बजे तक शाम होती है, फिर 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक रात्रि होती है। तो हमारा एक पैर पूरा हो जाता है। जो बाबा के अच्छे बच्चे सुबह 4 बजे उठ के बाबा को याद करते हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अभी ये गायन है ना, फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती है कि सच्ची खुशियां कब मनाई जाती है। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। होटलों में चले जाते, जाके देखो कितना सड़ा हुआ खाना, मालूम भी है सड़ा हुआ खाना, फिर भी खाते रहते। वंडरफुल तो चीज है।
मालूम है कि इनमें नुकसान डालने वाली चीज है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें डाल रहे हैं, फिर भी खाते रहते हैं। ये भी इंसान अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कहते हैं कितनी कितनी इंच की होती है जीभ? 2.5 इंच की जीभ है। और शरीर कितने? 5 फुट का, 6 फुट का, 6 फुट का शरीर और 2.5 इंच की जीभ पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। जो आया सो पर दम 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 डाले दो पेट के अंदर। कैसा कबाड़ खाते हैं जाकर के, कितना कबाड़ खाते हैं जाकर के। कल परसों मेरे को किसी ने क्लिप भेजा, उसमें एप्पल जूस, जिसको हम बड़े प्यार से पीते हैं एप्पल जूस, वो एप्पल जूस नहीं होता है, पूरा निरा केमिकल मशीन में बनाते हुए दिखा रहे थे। एप्पल जूस कैसा होता है? बाप रे, कितना जहर दुनिया पी रही है, कितना जहर दुनिया पी रही है। अब देखो तो सही, आजकल तो सब कुछ साइंस ने क्लियर कर दिया, मशीनों में दिखाते कैसे बनती है सारी चीजें। जो ब्रेड बिस्किट ये सब कुछ खाते हो ना, कितना पैरों से गूंदते हैं उसको, कितना बुरा हाल है संसार में। जो बेकरी के बिस्किट खाते हो ना बड़े चावल से जा करके कि ये तो बेकरी के, जाके देखो वो कैसे बनाते हैं बिस्किटों के। अभी बाहर की चीजें खाने का समय ही नहीं है। अच्छा, बड़े बड़े प्लांट है, कौन सफाई करता है? इतनी कहाँ से सफाई होती है? कहीं छिपकली, कहीं कीड़े, कहीं मकोड़े, पता नहीं क्या क्या चीज है उसमें पिसती रहती है। तो मनुष्य बड़े चाव से खा रहा है। होटल रेस्टोरेंट में जाओ, कितने दिन तक का खाना वही घूम घूम के नए सिरे से परोसते रहते हैं लोग। बड़े चाव से खा के आ जाते हैं। बड़ा स्वाद था, बड़ी पार्टी बहुत अच्छी थी, कितना सब कुछ करते रहते। बाप रे, सचमुच देख करके दुनिया का हाल मालूम है, फिर भी करते हैं। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है। पहले जमाने में कितना अच्छा था, लोगों के घर में देसी हलवे की खुशबू आती थी, कहीं बेसन के लड्डू बन रहे होते थे, सारे गली मोहल्ले में खुशबू आती थी कि बेसन बन रहा है कहीं पे। अब तो वो खुशबू भी खत्म हो गई क्योंकि कोई बनाता ही नहीं है, तो खुशबू भी खत्म हो गई है। पिन्नियां बनाते थे सर्दियों में, अब तो बाजार की बनी हुई पिन्नियां मिल जाती हैं। किसी ने ला के दिखाई थी मुझे, दीदी, हाँ पूछा था किसी ने, दीदी वो पिन्नियां आती है बाजार की बनी हुई, तो मशीन से बनती है, वो खा लिया करें। मैंने, तुम्हारा दिल मानता है तो खा लो भाई, हमारा तो दिल मानता नहीं, हमारा दिल मानता है तो खा लो। कोई देसी घी नहीं है, देखो रोज रोज वीडियो में दिखाते हैं, कोई देसी घी नहीं, कोई दूध प्योर नहीं है, कितने केमिकल्स डालते हैं। वंडरफुल। चावल भी आजकल बने, आपको पता है काजू भी आजकल डुप्लीकेट बनने लग गए, चावल भी डुप्लीकेट बनने लग गए, निरा प्लास्टिक, निरा प्लास्टिक। इंसान कहाँ जाए, कहाँ पर क्या करे? इसलिए अपने शांति से थोड़ा खाओ और प्रभु के गुण गाओ। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी आएगी भी कहाँ से? कहाँ रखी है यहाँ खुशी? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। खुशी का नाम रखने से खुशी नहीं आ जाएगी, तो ना, खुशी नाम रखने से खुशी नहीं आएगी। ये दुनिया है ही दुख की। बाप तुम बच्चों को कितना सहज कर रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे कमल फूल समान बनो, धंधा दूरी आदि भले करो, मना नहीं है, लेकिन बाबा को याद करते रहो। जैसे आशिक और माशिक होते हैं ना, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक, वो उनका माशुक। यहाँ तो ये बात ही नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो। बाबा तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं। तब तो गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान और क्या तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए बाबा बार बार अटेंशन दिलवाते हैं, बच्चे क्या करो, क्या करो, तुम मुझे याद करो और देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाएंगे। तो ना, बाबा आया है हमको क्या करने? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन। चलो।
शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति तो बाबा कह रहे थे कि अगर बाबा को याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे तो तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद करने की। ऊंचे ते ऊंच बाबा को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचे ते ऊंच बाप भी नई दुनिया स्थापन करने वाला है। एक शिव बाबा के सिवाय कोई नई दुनिया स्थापन कर ही नहीं सकता है। इस सृष्टि का परिवर्तन करने की ताकत किसी में भी नहीं है। अगर ताकत होती तो उसने पहले सृष्टि के परिवर्तन के लिए कितने धर्म गुरुओं को भेजा, कितने महात्माओं को भेजा, कितने संतों को भेजा, है ना। आप देख रहे हो ना आजकल प्रयागराज का शोर मचा हुआ, कितने तरह तरह के साधु संत महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। कोई बर्फ की शिला पे बैठ के तपस्या कर रहा है, वंडरफुल। कोई एक हाथ लेके ही, सुना दिखा रहे थे उसमें, एक हाथ ही उसका राइट हैंड 9 साल हो 10 साल हो गए उसको। कैसे तो जीते होंगे, तो कैसे तो करते होंगे, वंडरफुल। सूख गया, बिल्कुल सूख गया तो उनका। क्या वंडरफुल।
कोई कांटे पे चल के, कांटे पे चल रहा है, कोई अग्नि पे चल रहा है। वंडरफुल तपस्वियों की दुनिया बड़ी वंडरफुल। भारत की धरती के तपस्वियों का हाल ही बड़ा वंडरफुल। कोई सर्पों की माला लेके घूम रहा है, कोई भस्म लगा के घूम रहा है, कोई रुद्राक्ष का मुकुट पहन के घूम रहा है, रुद्राक्ष की टोपी बना के घूम रहा है। वंडरफुल। तो ना, एक साधु का कल देख रही थी मैं, वो तो उसके ऊपर 24 घंटे पानी चलता रहता है। वो नीचे बैठा रहता है, पानी उसके ऊपर चलता है 24 घंटे, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, उसकी तपस्या ही है 24 घंटे पानी। तुम दुबके भी वो क्या अच्छा तुम के क्या, हाँ? और वो देखो पानी पूरा 24 घंटे। मैं कहा वंडरफुल बाबा, आपकी दुनिया बड़ी वंडरफुल है। साधु सन्यासियों का संसार कितना वंडरफुल है, और तुम देखो कितने आराम से बैठे हो। 2 स्वेटर से तो कम कोई पहने नहीं हुआ होगा। 2 स्वेटर, गरम इनर, सुनो, और उसके बाद अपना सूट, उसके बाद फिर शॉल भी, है ना, फिर पैरों पे भी कितना इस शरीर को ढकने के ताम जाम, फिर सिर पे पगड़ी था, टोपी भी और उसके शरीर पे कुछ भी नहीं, एक पतला सा जबला सा पाया हुआ, ऊपर से पानी चल रहा है। पहाड़ों में बैठ के तपस्या कर रहा है। कितने वर्ष हो गए उसको बर्फ के बीच में। कितनी वंडरफुल दुनिया है। और बाबा कहते तो भी कोई इस संसार को पावन बना नहीं सका। इतनी बातें सुनाने का मतलब कि दुनिया में इतने साधु संत महात्मा आए, पीर आए, पैगंबर आए, किसी ने भी इस दुनिया का कल्याण नहीं किया। केवल धर्म स्थापन किया, लोगों को भटकाया ईश्वर से, अपने आप को भगवान मान करके बैठ गए। भगवान माना जिसको सारी दुनिया स्वीकार करे, भगवान माना जिसका कोई माता पिता ना हो, भगवान माना जो विश्व सृष्टि का रचयिता हो। मनुष्य कैसे भगवान हो सकता है? तो भगवान माना ईश्वर जो सारी सृष्टि का परिवर्तन कर सकता है, और किसी में ये ताकत नहीं है। पतित पावन बाप कहते तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए तुम मुझे याद करते रहो, तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता, सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सब सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं बच्चे, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अभी तो संगम युग है कि भैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे, भगवान हमको पढ़ाते हैं। जिसको सुबह सुबह ये दृश्य दिखाई दे, भगवान मेरे से मिलने आया है, वो चरपैया उसको कांटे की सैया लगने लगती है 2 बजे के बाद। भगवान परम धाम से सकाश देना शुरू कर दिया और मैं चरपैया पर रजाई में मुंह रख के तो रहा हूं। ये हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। भगवान आया है सृष्टि पर, मिलन मनाने की थोड़ी सी बेला है। कल वो चला जाएगा हमारे बीच में से, है ना। ना हम रहेंगे ना वो रहेगा, ना ये चांद होगा ना ये तारे होंगे, है ना। अंदर से पक्का बाबा के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं है। सदैव बाबा कहते खुशी 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 में रहना है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये कभी ना तो हमने सुना था और ना कभी कहीं पर पढ़ा था। भगवान वाच मैं तुमको रूहानी तो बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। कल सुना ना कि हमने देखा इन आंखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान से बोलते हुए देखा हमने। भगवान से वर्षा ले रहे हैं हम। भगवान की नजर हमारे ऊपर है। जिसके ऊपर भगवान की नजर हो उसको दुनिया की क्या नजर कभी लग ही नहीं सकती है। जो भगवान की नजरों में समाये रहते हैं उनको दुनिया की नजर लग नहीं सकती है। जिनका साथी स्वयं भगवान है उसको दुनिया के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है।
भगवान आज मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए ना, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मैं मध्यम हूँ कि मैं कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, चेक करो। रूहानी सर्विस करता हूँ मैं, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो ये रथ लिया है ना मैंने। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ कर मुरली लिखता हूँ। मुख से बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों की मुरली मिस ना हो। भगवान को कितना प्यार, और हमको बाबा की मुरली का छूट गई तो छूट गई, आधी छूट गई ठीक है, पूरी छूट गई ठीक है। अच्छा, जो नहीं क्लास करते हैं उनसे पूछो मुरली पढ़ी थी? हाँ पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? मुरली का सार सुनाओ, हरे रामा हरे कृष्णा। अच्छा, कोई एक पॉइंट सुना दो, हरे रामा हरे कृष्णा। मुरली बहुत अच्छी थी, मजा बहुत आया। तो ऐसी कोई पढ़ाई होती है क्या? बाबा कहते कितना प्यार से बाबा पढ़ाते हैं। मैं भी तो तुम्हारी सर्विस पर हूँ ना, ये है रूहानी सर्विस। तुम बच्चे भी बाबा की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर हैं, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। कौन कौन महावीर हैं? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। यहाँ से अपने आप को चेक कर लो, क्या मैं उस महावीर की लिस्ट में हूँ? क्या मैं बाबा का कहना मानती हूँ? क्या बाबा की आज्ञा के अनुसार मैं चल रही हूँ? बाबा कहते बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। ये शरीर को भूल जाओ। बाबा कभी शरीर को नहीं देखते, बाबा तो सिर्फ कहते हैं हे आत्माएं, मैं आत्मा को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर भी कर तो कुछ बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लॉन लिया हुआ है, शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक भी इस प्रकृति में, ये अकाल तख्त है ना। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये प्रकृति है। शरीर तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाबा बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते रहते हैं। जब कोई से भी बात करो ना, तो पहले उसको आत्मा समझो, अपने को भी आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने आत्मा भाई से बात करते हैं, बाबा का पैगाम देते हैं। शिव बाबा को याद करो, याद से ही बच्चे तुम्हारी जंग उतरेगी। सुना? क्या सुना? जो तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर की जंग चढ़ गई है ना, पाप कर्मों की, वो पाप कर्म तुम्हारे। बाबा पहले बहुत मुरली में आता था, बच्चे मैं तुम्हारे को घासलेट में डाल लिया। घासलेट, घासलेट जानते संजय भाई किसको कहते हैं? मिट्टी का तेल है ना। तो बाबा कहते थे अपनी आत्मा को घासलेट में डाल दो, जिससे उसकी जंग उतर जाए। तो ये योग क्या है? घासलेट है, मिट्टी का तेल है। खूब योगाभ्यास करो, खूब बाबा को याद करो। याद जितना याद करेंगे उतनी बाबा की शक्ति मिलेगी। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो, है ना। कोई पूछता है तुमको? कोई पूछता है? सबसे ज्यादा बेकदरी किसकी हो रही है? मनुष्यों की हो रही है। कहीं काट रहे, कहीं पीट रहे, कहीं लटका रहे, पता नहीं कितना दुनिया में हाहाकार मच गया है। आप देखो दुनिया में क्या हाल हो रहा है, फिर भी हम बाबा के बच्चे बहुत बहुत तपस्वी। सुनी सबने सूरज भाई की जो मैंने क्लिप भेजी, पढ़ी सुनी? अगर हम योगी होंगे, योग की तपस्या करेंगे, तो कोई हमको टच भी नहीं कर सकेगा। अगर हमने रहते समय रहते अगर योग का अभ्यास नहीं किया, तो प्रकृति के पांचों तत्व हमारी परीक्षा ले लेंगे। इसलिए प्रकृति को अभी से योगदान दो। जितना प्रकृति को योगदान देंगे, जितनी तपस्या करेंगे, जितने सुरक्षा कवच के अंदर अपने आप को डाल के रखेंगे, तो कोई हमको टच भी नहीं कर सकता। 14 साल हमारी दादियों को, दीदियों को बाबा ने तपस्या करवाई। क्यों करवाई थी? कि दुनिया की बेहद की सेवा करनी है। जब हमारी बच्चियां बाहर
बेहद की सेवा पे जाएंगी तो कोई उनको आंख भी ना मिला सके, कोई टच भी ना कर सके। क्या था? जब दादियों ने 14 साल तपस्या की, आप हिसाब लगाओ। गुलजार दादी 6 वर्ष की आई थी, 14 साल तपस्या की। जब बाहर मैदान में आई तो कितने साल की होगी? 20 साल की। जब वो पहली बार बाबा ने उनको सेवा पे भेजा, और क्या कह के भेजा? बच्ची तुम्हारे का कोई इंतजार कर रहा है। कहाँ जाना है कुछ भी नहीं बताया। वंडरफुल गुलजार दादी का कभी अनुभव सुनो, बताया ही नहीं बाबा ने, सिर्फ बुलाया, बच्ची तुम्हारा कोई आह्वान कर रहा है, तुम जाओ फलानी जगह पर। फलानी जगह पर जाओ बाबा, ये तो बताओ कहाँ जाना है। इतनी भी पूछने की हमारी दादियों को हिम्मत नहीं होती थी बाबा से। बस बाबा ने कहा है तुम्हें जाना है, कोई टिकट किराया नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, कोई कुछ नहीं, जाओ बस तुम सेवा पे, तुम्हारी कोई इंतजार कर रहा है। दादी गई, जाकर के गई, ट्रेन में बैठी और ट्रेन वाले को कहती बदबू बहुत आ रही है यहाँ पे, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा होगा। सुना गुलजार दादी अपना अनुभव कितना प्यार से सुनाती। कहती वो बैठ गई वहां जाकर के गाड़ी में, देखा तो बदबू बहुत आ रही, अकेली। वंडरफुल, आप देखो सीन कितना। बैठ गई वहां जाके, बदबू आ रही थी। तो मैंने उसको टीटी को बोला, टीटी भैया यहाँ तो बहुत बदबू आ रही। तो कहता अच्छा मैं इंतजाम करता हूँ। कहते एसी में कोई डिब्बा खाली है, कोई सीट खाली है? कहते ढूंढ के आता हूँ, देखता हूँ। कहते फर्स्ट एसी में एक डिब्बा, एक सीट खाली, फर्स्ट एसी में। तो ना सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, सीधा कहते फर्स्ट एसी में एक सीट खाली है। ले गया, उनको बिठा दिया वहां पे, कोई डर नहीं। उतर गई, कौन सी जगह है पता नहीं, इधर गुजरात की सेवा पे उतरी थी, कहा कि याद नहीं आ रहा मुझे। अब कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, ये कुछ पता ही नहीं है। कहाँ जाना है, किसके पास जाना पता ही नहीं है। बस उस फलाने के पास जाना है। फलाना कौन भाई, किसके पास जाना है, किसके पास जाना, कोई नाम तो होगा। अब किसी को पूछ रही कहाँ जाना है, जाते जाते पूछते पूछते शाम हो गई। एक बंदा बैठा था वहां, कहता देवी जी आपका ही तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, आपका ही तो इंतजार कर रहा हूँ। पूरा देवी का फोटो लगा रखा था उसने, पूरा बिल्कुल। और कैसा? बिल्कुल लंबा चौड़ा जिसको बोलते हैं, पूरा, किसी को डर ही लग जाए। उनको ले गया, कहता मैं आपका ही तो इंतजार कर रहा हूँ। ले गया, वहां देखा सारा, उसको साक्षात्कार हो गया, यही तो देवी है। और वहां से पता नहीं कौन से शहर की सेवा, गुजरात की किसी सेंटर की सेवा शुरू हुई। सेंटर को कैसे कैसे दादियों ने तपस्या की। तुम कर क्या रहे हो? यहाँ से उठोगे, जाके पनीर के पकौड़े खाओगे, पनीर के परोठे खाओगे, आलू के परोठे खाओगे, दमादम खा के, फिर खा पी के फिर दोपहर की तैयारी, फिर शाम की तैयारी, फिर ओम नमो शिवाय। न तन की सेवा, न मन की सेवा, कर क्या रहे हो? फिर कहते हम तो जाके सतयुग के महाराजा तो हम भी बनेंगे। ऐसे महाराजा बनेंगे क्या? इसलिए पूछो अपने आप से, कर क्या रहे हो? याद से बच्चे तुम्हारी जंग उतरेगी। योगाभ्यास कर लो, पापों का नाश कर लो। एक का एक अभ्यास, मेरी लागी लगन, अंदर से देखो लगन लगी है। लाल बत्ती और सफेद बत्ती और कमेंट्री का इंतजार कर रहे हो। जंग तब उतरेगी, सोने में अलाई पड़ती है ना, तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो, बिल्कुल। अब पावन बनना है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने आत्मा भाइयों को देखो ना। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां तुम्हारी चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तुम मेहनत करो। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है। किस किसने बनना है विश्व का मालिक? किस किसने बनना है? आधुड़ा विश्व का मालिक बनना ही नहीं है तो अच्छी बात है, फिर बढ़िया है। वो तो मैं पहले ही कहती हूँ, शाबाश। सारा क्या है? कारखाना पता है कौन सा है? सब जगह कारखाने होते हैं। कई जगह फर्स्ट क्लास माल बनता है, कई जगह क्या, कई जगह बजरी भी बनती है, रेता भी इकट्ठा होता है, मिट्टी भी होती है। जब लक्ष्य नहीं है बनने का तो मेहनत क्या करेंगे? बाबा कहते विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत करो। भाई भाई समझ के सबको ज्ञान दो तो आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तो तुम आत्माएं हो ना। बाबा भी ऊपर से आए, तुम भी ऊपर से आए हो। बाप बच्चों से ही सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाबा कितनी हिम्मत देते हैं तुमको। हिम्मत है बच्चे, मत दे बाबा।
हिम्मत रख के सेवा तो करो, लक्ष्य तो रखो, तो हिम्मत ही नहीं रख रहे। हिम्मत है बच्चे मत दे बाप, तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से मिलती है। संगम परी बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अकेले आए थे, यहाँ शरीर धारण कर तुमने पाठ बजाया, ये मेहनत बाबा कहते हैं। फिर वापिस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में क्या जाता है, बाबा कहते हैं तो तुम्हारे हाथ में है ना, तुम मेहनत करो ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद का कल्याण करो। सुना, पहले खुद को आत्मा समझ, भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति किसी को तीर लगेगा। ये याद का जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तब तुम मुझ पर पाएंगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे ही नहीं मिलने वाला है। अच्छी रीति बाबा कहते हैं, तो समझो मेहनत कर, इसमें सब कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो दूसरा क्या करेगा? ताली तो दो आस्ते बजती है, एक ने मुंह की ताली बजाई, दूसरा चुप रहकर, बाबा कहते वहां पे दूसरा चुप हो जाएगा। ताली से, ताली बजने से आवाज होता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाबा समझाते, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाइयों से बात करो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है, बाबा तुम्हारे कल्याण के लिए तुमको समझा रहे हैं। बाबा की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्माओं को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम तो आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना पड़ता। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है ना, आत्मा को ही ज्ञान देना। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाबा कहते प्रैक्टिस करके देखो, खूब बाबा की याद करके जिन आत्माओं की सेवा करनी है उन आत्माओं को इमर्ज करो, अमृत वेले सकाश दो। तो ना 21 दिन उस आत्मा के लिए योग करो और फिर जाके उसको ज्ञान सुनाओ। देखो फट से समझेगा कि नहीं। लक्ष्य तो हो, पहले अपने लिए ही नहीं कर पा रहे, दूसरे के लिए क्या करें? भगवान से मांगते रहते भिखारी बन के, मंगता बन के, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, मेरा कारोबार ठीक कर दो, है ना। तो दूसरे के लिए टाइम कब मिलेगा तुम्हें? मेरा पोता ठीक कर दो, मेरे पोती ठीक कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, हे ईश्वर तुम ये कर दो। कितनी सारी फाइल लगा रखी है, लगा रखी है कितनी फाइलें लगा रखी कपिल भाई? अपनी फाइलें पूरी हो तो हम किसी और की शिकायत लेके जाए? नहीं लगाई, चल फिर ठीक है। बाबा को पता है तो फाइल नहीं है कितनी भगवान के साथ फाइलें लगा रखी, पहले अपनी फाइलें तो पूरी हो। अगर मान लो जैसे आपको कोई काम दिया जाए कि फलाना डीसी से आपकी बहुत जान पहचान है, आप थोड़ा मेरा काम करवा दो, है ना, क्या कहेंगे? मेरी तो पहले फाइल लगी, पर मेरा काम तो पूरा हो जाए तब तो तेरी करवाओगी। किसी MP MLA से तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम जाके उसको बोलो मेरी थोड़ी सी नौकरी लगवा दे, उसको सिखा थोड़ा कह तो दे। कहते पहले मेरे बेटे की तो नौकरी लग जाए फिर तेरी लगवाऊंगी ना, तेरा कैसे कर दूंगी। वही हाल यहाँ ब्राह्मण बाबा के बच्चों का हो रहा है। अपनी फाइलें पूरी नहीं हो रही हैं तो दूसरों के विश्व के कल्याण की योगदान की बात कैसे करेंगे? तो बाबा कहते प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है। ये आदत डाल देनी चाहिए ना, ये नई आदत डालनी है तो शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। बाबा की याद में रहना है, याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाबा जानते बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्टी है, कोई नई बात नहीं है।
हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना होता है। मैं बंध्यायमान हूँ ना, बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मत सो गति हो जाएगी। ये अंत काल है ना सबका, हम सबका ये क्या है, अंत काल है। और बाबा की याद में रहेंगे। अगर आत्मा निकल भी गई तो पश्चाताप नहीं होगा। परम धाम जाके सूक्ष्म वतन में जाके फिर ये नहीं कहेंगे बाबा एक बार तो भेज दो ना नीचे, सिर्फ एक बार भेज दो। रमेश भाई कई बार कितने अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते हैं। एक माता थी बॉम्बे की, उसने आश्रम दे रखा था, अपना मकान आश्रम वाली दीदियों को दे रखा था, और उसको कितनी बार कहा तो इसको आश्रम के नाम कर दे, करवा दूंगी करवा दूंगी करवा दूंगी, सोचती रही। एक दिन उसने शरीर छोड़ दिया, तो ना शरीर छोड़ गया। अब बाबा का घर तो था, उसके बच्चे आ गए, खाली करो खाली करो। बाबा के पास भोग लगाया गया, बाबा को कहती बाबा एक बार भेज दो ना, मैं एक बार बोल के आ जाऊं। अब संदेशी ने आकर के बोला बच्चा मानेगा, मानेगा? अगर मानने वाला होता तो वो आके कहता ही क्यों, कहता ही क्यों, स्वीकार करेगा क्या? इसलिए बाबा कहते हैं ये अंत घड़ी है, अंत काल समय चल रहा है बच्चे, अंत मत सो गति हो जाए। अंत काल चल रहा है, पता नहीं हमारा अंत कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, किस किस को पता है? हाथ उठाओ। पल का भरोसा नहीं है। पहले लोग कहते कल किसने देखा, आज क्या कहते अगला पल किसने देखा। कल तो बहुत दूर की बात होगी, आजकल तो कहते अगला पल किसने देखा। फिर भी हम पता नहीं जिंदगी के कितने अरमान लेके घूम रहे होते हैं, पता नहीं। बाबा की सेवा के अरमान लेके घूमे तो अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थी के अरमानों को कितना सजा के रखते, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं बच्चे अंतकाल है ये, मामे कम याद करो, सबका अंतकाल चल रहा है, अंत का पीरियड चल रहा है, समय अंत का चल रहा है। तुम्हारी सदगति हो जाएगी, याद की यात्रा से तुम्हारा पाया मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक कल्प में तुमको एक ही बार मिलती है। इतना वंडरफुल ज्ञान है, बाबा वंडरफुल है तो बाबा बच्चों का, बाबा भी तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कभी कोई बता ही नहीं सके। अब हम सबको वापस अपने घर चलना है, इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों बार बार प्रैक्टिस करते रहो, अपने को आत्मा समझ बाबा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना ये बड़ी मेहनत है, ये है ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी, तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं तो ये मिट्टी का पुतला है, कहाँ खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है, ये अमूल्य जीवन है। कोई बीमार है तो उसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको बोलो शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना उनके पाप करते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए जिससे वो जीता रहे और शिव बाबा को याद करता रहे। ये तो समझ रहती है ना कि हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाबा से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को देखो मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। कोई मुझे सर्टिफिकेट दे कि तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारा तो कनिष्ठ है, तुम्हारा तो मध्यम है, इससे तो अपने आप को खुद ही चेक करो, खुद ही नंबर दो। अपने को देखो मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, चेक करो। क्या मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, चेक करो। मैं रूहानी
अपनी सेवा करता हूं। तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। वरदान सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव, कितना सुंदर वरदान है। ब्रह्मा बाप समान, किसके समान? ब्रह्मा बाप समान। फिर क्या? महान त्याग से महान भाग्य बनाने वाले। त्याग के बिना तो भाग्य बन भी नहीं सकता ना। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाबा के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महान त्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार के रूप में भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन। अभी सब आधार टूटने वाले हैं। आधार समझा? जिनको आपने आधार बना रखा है, सब आधार टूटने वाले हैं। चाहे वो साइंस के साधन है, चाहे वो आपके स्थूल साधन है, कोई भी आधार जिसके आधार से आप चल रहे हो, इसके बिना तो हमारा गुजारा नहीं होता। वही गुजारा पहले टूटेगा, वही टूटेगा। इसके बिना तो काम नहीं होता, इसके बिना तो ऐसे नहीं होता, उसके बिना तो ऐसे नहीं होता। तो आज बाबा क्या पक्का करा रहे हैं? सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाबा को अपना आधार बना लो। तुम ही हो, तुम ही हो, तू ही है, तू ही है, तू ही। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आज का व्यक्ति इशारा। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना है हमने, इतनी सारी बड़ी विश्व को, प्रकृति को, पांचों तत्वों को, धरती आकाश जल वायु अग्नि, पांचों तत्वों को परिवर्तन करना है। तमोगुणी संस्कार वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना है और स्वयं को भी ऐसे खूनी नायक वायुमंडल के वाइब्रेशन में सुरक्षित रखना है तथा उन आत्माओं को सहयोग देना है। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न और शक्तिशाली बनाओ। कई भाई बहनों का मेरे पास आया, दीदी है ना, खुद तो चली जाती है वतन में और हमारे को मनसा सेवा करा देती है, हमसे तो खड़ा नहीं हुआ जाता, हमारा तो मन भी नहीं टिकता। कई अंदर होते, कई बाहर होते हैं। अगर ये मनसा सेवा करने की आदत नहीं डालोगे तो तुम्हारे लिए कौन मनसा करेगा? जब किसी को कोई खुशी की प्राप्ति होती है उस समय सोचो, जरूर किसी ने तुमको दुआ दी होगी, तब तुम आज की दुनिया में खुश नजर आ रहे हो। तुमने किसी को दी? तुम्हें जरूरत है खुश रहने की, तुम्हें जरूरत है सुख और शांति प्राप्त करने की, तो तुम्हारे लिए भी तो कोई योजना कर रहा होगा। विश्व में कोई ने तुम्हारे लिए भी तो योगदान दिया होगा, तुम योगदान दे रहे हो। इसलिए सच्चे दिल से मनसा सेवा करो, सच्चे दिल से। ये भी बाबा ने टच किया कि चलो ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। बिठा के करती हूँ 2 मिनट में ऐसे तो जुट के मारना शुरू कर देते, निद्रा देवी की गोद में पहुंच जाते। बाबा ने कहा खड़ा कर दे इनको, बहुत मजबूरी है तो बैठ जाओ, नहीं तो अलर्ट होकर के। सूर्य 24 घंटे हमारी सेवा करता है। प्रकृति के पांचों तत्व अगर अनशन पे बैठ जाए तो
तो अनशन पे बैठ जाते हो, रोटी नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, है ना। अगर 5 तत्व अनशन पे बैठ गए तो सुनील भाई फिर क्या करोगे? बैठना तो है, उन्होंने बैठ ही तो गए ना। इसलिए सारी दुनिया को हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की, शुभ भावनाओं की, शुभकामनाओं की जरूरत है। चलो, आज का सोमान, मैं कौन हूँ? विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। आज का सोमान, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। और सारा दिन योग अभ्यास क्या करना है? मैं मस्तक मणि हूँ, विश्व परिवर्तन के निमित्त हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठ प्रकृति सहित तमोगुणी वायुमंडल को शुभ भावना के सकाश से सत्व प्रधान बनाने में सहयोग दे रही हूँ। आज की धारणा, प्रकृति पति की स्मृति में रहना कि मैं कौन हूँ? मैं प्रकृति पति हूँ। चिंतन, स्थापना के विशाल कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। अपनी डायरी अपने आप मेंटेन करो, लिखो उसमें मैं बाबा के इस कार्य में कौन कौन से कार्य में सहयोगी बन रही हूँ, किस आधार से सहयोगी बन रही हूँ, है ना। और देखो, मैं तो आपको रिकॉर्डिंग होती है वो भी बना के भेज देती हूँ। आजकल आप नहीं कर सकते, जब भी खाली बैठे हो लगा लो उसको, करो मनसा सेवा विश्व की। नहीं तुमसे बोल के हो रही है, तुम उसको लगा के उसके आधार पर कर लो। लेकिन जितना ज्यादा करते जाएंगे उतना ही प्रकृति हमारी तरफ आकर्षित होती चली जाएगी, है ना। जैसे मान लो आपका नाम है बबीता, बबीता, अगर पीछे कोई बबीता बैठी, मैं उसको आवाज लगाऊंगी, गर्दन किसकी घूमेगी, है ना। तो इसलिए जिस चीज को ज्यादा पुकारा जाता है वो चीज क्या होती है? हमारी तरफ आकर्षित होती चली जाती है। तो इसलिए अगर समय रहते मैंने प्रकृति को, प्रकृति के तत्वों को और सारी दुनिया को श्रेष्ठ वाइब्रेशन दिए होंगे तो सारी कायनात मेरी सेवा में हाजिर हो जाएगी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की, सभी आत्माओं को खुश रहने की, ताकत प्रदान की, आपका तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव पात्र प्राणी, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी दशाएं, सभी दिशाएं, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सबने मिलकर जो हमें जियदान दिया, जीवन जीने में सहयोग प्रदान किया, आप सबका हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है, संपूर्ण
विश्व के अंदर संपूर्ण विश्व के अंदर हमारे द्वारा किसी को भी अंश मात्र दुख पहुंचा हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर हमें किसी के द्वारा दुख व कष्ट पहुंचा है तो हम सच्चे हृदय से माफ करते हैं, क्षमा करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। अंतर मन में एक नन्हा सा दिया दिए में आत्म ज्योति का प्रकाश जल रहा है। मुझ आत्मा की ज्योति एक दिव्य सितारा प्रकाश का केंद्र बन रहा है। मेरे अंतर मन में मेरी आत्म ज्योति का प्रकाश फैल रहा है। मेरा अंतर जगत दिव्य प्रकाश से भरपूर हो रहा है। मेरे अंतर जगत में ज्ञान का दिया जल रहा है। ज्ञान की दिव्य ज्योति से मैं आत्मा दिव्य बनती जा रही हूँ। दिव्य प्रकाश से मेरा संपूर्ण अंतर जगत प्रकाशवान हो गया है। इस दिव्य प्रकाश और दिव्य प्रकाश की गति से मेरा अंतर जगत अंतःकरण साफ स्वच्छ निर्मल बन गया। इस शरीर के सभी कीटाणु भस्म हो गए। मैं आत्मा सभी रोग शोक से मुक्त निरोगी कंचन काया बन गई हूँ। मुझसे निकलने वाली दिव्य किरणें, दिव्य प्रकाश चारों तरफ लाइट का ऑरा प्रभा मंडल बनता जा रहा है। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा, विश्व के परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन सहयोग प्रदान कर रही हूँ। मुझ आत्मा से निकलने वाली प्रकाश की किरणें इस वातावरण में चहुओर फैलती जा रही है।
हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों से निकलती हुई ऊर्जा, दिव्य शुभ संकल्पों का प्रकाश यहाँ के वातावरण को सशक्त और शक्तिशाली बना रहा है। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है, हर्षित हो रहा है। प्रभु अनुभूति भवन का ये स्थान सारे विश्व की आत्माओं के लिए आश्रय स्थल बन रहा है। मैं दिव्य फरिश्ता बनती जा रही हूँ। मुझसे निकलने वाली दिव्य किरणें चारों तरफ वायुमंडल में फैलती जा रही है। ये दिव्य किरणें वातावरण को सशक्त और शक्तिशाली, साफ, स्वच्छ, निर्मल बना रही है। सभी की मनोवृत्तियां शांत, शीतल, सुखदायी बनती जा रही हैं। मैं दिव्य फरिश्ता चला अपने सूक्ष्म वतन की ओर, सूर्य चांद तारागण से भी दूर, सूक्ष्म वतन जहाँ पिता श्री ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। प्यारे बाप दादा से निकलने वाली किरणें मुझ आत्मा को प्रकाशवान बना रही हैं। पहले से कहीं अधिक मैं दिव्य फरिश्ता प्यारे बाप दादा की किरणों में प्रकाशित होता जा रहा हूँ। बाप दादा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। प्यारे बाप दादा की दृष्टि मुझे नजर से निहाल कर रही है। मैं दिव्य फरिश्ता बाबा से दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति कर सशक्त और शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ। परमात्मा कार्य के सहयोगी बनने का प्रण कर रहा हूँ। प्यारे बाप दादा को साथ लेकर बाप दादा की उंगली पकड़ मैं फरिश्ता जा रहा हूँ विश्व के गिलों पर। समस्त विश्व को शुद्ध वाइब्रेशन, श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशंस, श्रेष्ठ प्रकंपन फैला रहा हूँ। बाप दादा का सानिध्य मुझे बिल्कुल लाइट लाइट बनाता जा रहा है। मैं डबल लाइट फरिश्ता बाप दादा के साथ विश्व भ्रमण पर विश्व की सभी आत्माओं को दिव्य किरणें देकर, दिव्य वाइब्रेशन देकर खुशियां प्रदान कर रहा हूँ। मैं बाप दादा के साथ
समस्त विश्व का चक्कर लगाने विश्व के कोने कोने में जा रहा हूँ। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ संकल्पों से सभी विश्व की आत्माओं के स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन करने में मदद कर रहा हूँ। प्यारे बाप दादा के सानिध्य से मैं दिव्य फरिश्ता समस्त विश्व की आत्माओं को दिव्य किरणें पहुंचा रहा हूँ। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा समस्त विश्व की आत्माओं को परमात्म कार्य में सहयोगी बनाने की प्रेरणा दे रहा हूँ। विश्व की सभी मनुष्य आत्माएं इन दिव्य किरणों को प्राप्त कर हर्षित हो रही हैं। सशक्त और शक्तिशाली बन रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व इन दिव्य किरणों को प्राप्त कर पावन सुखदायी बनते जा रहे हैं। हर तमोगुणी मनुष्य आत्मा इन दिव्य किरणों के प्रभाव से सतोगुणी बनती जा रही है। इन दिव्य किरणों की शक्ति से इन पावन वरदानी किरणों के प्रभाव से तेजस्वी पवित्र किरणों के प्रभाव से समस्त विश्व की आत्माएं प्रभु के प्यार की ओर आकर्षित हो रही हैं। परम पिता परमात्मा के इस दिव्य प्यार को प्राप्त कर हर्षोल्लास में आनंद मंगल करते हुए गुणगान कर रही हैं। आकर्षित होकर प्रभु के द्वार विश्व के कोने कोने में विश्व सेवा स्थान पर प्रभु के द्वार पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने पहुंच रही हैं। मैं विश्व परिवर्तक विश्व सेवाधारी आत्मा पिता श्री ब्रह्मा बाबा बाप दादा के साथ परमात्मा दिव्य कार्य में सहयोगी बन सबको दिव्य किरणें देकर प्रभु का संदेश दे रही हूँ। जन जन की आत्माओं का कल्याण हो रहा है। सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं शांति शक्ति प्यार की किरणें प्राप्त कर भरपूरता का अनुभव कर रही है। मंगल गीत गा रही है। प्रकृति का कोना कोना हर्षोल्लास में पावन पावन बनता जा रहा है। विश्व की हर मनुष्य आत्मा इन सुखदायी किरणों को प्राप्त कर एक अलौकिक आनंद अलौकिक खुशी का अनुभव करते हुए
प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन तक पहुंच रही हैं। सबके संबंध मधुर बनते जा रहे हैं। संबंधों में सच्चाई, स्नेह, प्यार की भावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। विश्व परिवर्तन के इस कार्य में प्रकृति के तत्व, प्रकृति से बने मनुष्यात्माएं, संसार के सभी घर, परिवार, समाज, संसार, आईपीस, वीआईपीस, साहूकार, जमींदार, देवत्व को प्राप्त करने वाली सभी मनुष्यात्माएं परिवर्तन के इस कार्य में अपना तन मन धन का सहयोग देकर इस सृष्टि के परिवर्तन में अपना समय सफल कर रही हैं। सभी परमात्मा कार्य में, विश्व परिवर्तन के कार्य में बूंद बूंद का सहयोग देकर तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। परिवार में पारिवारिक प्रेम बढ़ता जा रहा है। सृष्टि में जानो जैसे जन्नत जैसा नजारा बनता जा रहा है। सभी सुखी, सभी निरोगी, सभी कंचन काया प्राप्त करते जा रहे हैं। परमात्मा के इस सुंदर कार्य में मैं विश्व परिवर्तक आत्मा सबको विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनाती जा रही हूँ। मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ, मैं हद की सभी दीवारों से बाहर निकलकर समस्त विश्व का कल्याण करने के लिए अपने तन मन धन का सहयोग देकर विश्व का परिवर्तन करूंगी। मैं संकल्प करती हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा थी, हूँ और रहूंगी। मुझे ही विश्व का परिवर्तन करना है। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मैं अपने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन करूंगी। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मैं जन जन का कल्याण करने के निमित्त बनने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मैं समाज के हर वर्ग का कल्याण करने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मैं संसार की हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय का कल्याण करने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मेरी विश्व परिवर्तन की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं अपना काम कर रही हैं। सभी बाबा के बच्चे, ब्राह्मण परिवार, सभी के संबंध बहुत मधुर मीठे बनते जा रहे हैं। सभी सशक्त और शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। सभी अपने तन मन धन का सहयोग देकर विश्व परिवर्तक बन रहे हैं। सभी सुखी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी निरोगी हों,
संसार की मानव आत्माएं सदा खुश रहें और खुशी बांटती रहें, ऐसी हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों की शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति शांति।